हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर। सेम है हमारा थर्ड और एक्ट है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, जिसे हम TPA भी बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कोड है हमारा 3004। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, विनिमय व विक्रय में अंतर। प्ले लिस्ट पे अब से पहले मैं आपके 12 क्वेश्चन करा चुका हूं, आप उन्हें जाके देख लीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे थर्ड सेमेस्टर के अगर नोट्स PDF चाहिए, जैसे मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल एथिक्स, तो वो 499 का पेमेंट करके अपने नोट्स परचेज कर सकता है और वो हमसे इस वाले नंबर से जुड़ सकता है। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो और अपने PDF ले सकते हो। क्वेश्चन में चलने से पहले एक छोटी सी बात और है, जैसे मैं प्रत्येक वीडियो में क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, तो मैं विनिमय को एक बार बता देता हूं, विनिमय और विक्रय क्या है। फिर उसी के आधार पर ये आपका क्वेश्चन चलता रहेगा। ठीक है, विनिमय में वस्तु क्या होती है? बदली जाती है, बदली जाती है। और विक्रय में बेची जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं। इसके पास एक 100 गज का प्लॉट है और इसके पास भी 100 गज का प्लॉट है। ठीक है, भूमि का टुकड़ा है। ठीक है, कीमत क्या है? समान है, दोनों की कीमत समान है। अब ए ने बोला बी से कि भाई आप अपनी जमीन मुझे दे दो, तो बी ने बोला भाई मैं आपको दे तो दूंगा, लेकिन आपको भी मुझे अपनी जमीन देनी होगी बदले में। इसने ए ने बी की जमीन ले ली और बी ने ए की जमीन ले ली, तो ये क्या हुआ? एक्सचेंज हो गया आपस में। तो इसे क्या बोलते हैं? विनिमय, यानी बदलना। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन इसमें बन सकती है, ए है और बी है। ए के पास 100 गज क्या है? जमीन है। ठीक है, जमीन है 100 गज। बी के पास नहीं है। अब बी को क्या है? भूमि की जरूरत है, तो बी बोलेगा नहीं, इसके पास 100 गज जमीन है और इसके पास कितनी है? 50 गज जमीन है। ठीक है, लेकिन बी को क्या है? 100 गज की जरूरत है। ए ने बोला बी से कि भाई मैं अपनी 100 गज जमीन आपको दे तो दूंगा, आपको 100 गज की जरूरत है, लेकिन बदले में आप मुझे 50 गज की जमीन और उसके बचे हुए पैसे वापस कर दोगे। कि ठीक है भाई, जैसे समझते हैं। बी को 100 गज की जरूरत है, तो बी क्या करेगा? 100 गज जमीन ले लेगा। ये जमीन किसकी हो गई? बी की हो गई 100 गज। अब बदले में जो बी है, एक तो 50 गज की जमीन दे देगा। ठीक है, 50 गज जमीन आ गई, 50 गज बचा। अब 50 गज के बी क्या करेगा? मूल्य दे देगा, अलग से पैसे दे दे या कोई अन्य वस्तु दे दे। वो कितनी कीमत की हो? 50 गज के मूल्य के कीमत के बराबर हो, 50 गज के। देखो 100 गज में से 50 गज की तो जमीन ही चली गई ए पे, और जो 50 गज बची है उसके या तो मूल्य दे या अन्य पैसे का क्या करे? वस्तु दे। जो बाकी के पैसे हैं उसकी क्या दे दे? वस्तु दे दे। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ है? ये विक्रय नहीं हुआ है, ये क्या है? विनिमय है। आधे पैसे दे दिए, आधे वस्तु दे दी 100 गज के प्लॉट के बराबर, तो यहां पे क्या हो जाता है? ये विनिमय हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं विक्रय। विक्रय क्या होता है? ए है और बी है। ए के पास 100 गज क्या है? जमीन है। बी के पास क्या है? 100 गज जमीन का पैसा है, केवल क्या है? पैसा है। कितना? 100 गज जमीन का। ए और बी ने आपस में क्या करी? संविदा की, बेचने की। ए अपनी 100 गज जमीन इसे दे देगा और 100 गज के जितने पैसे बनते हैं उतने पैसे जो बी है वो किसे दे देगा? ए को दे देगा पैसे।
तो ये क्या है, विक्रय है। ठीक है, ऊपर क्या हो रहा था, या तो 100 गज के बदले में 100 गज का प्लॉट मिल रहा था, या 100 गज के बदले में 50 गज जमीन, और 50 गज जमीन के बदले में पैसे या कुछ अन्य वस्तु प्राप्त हो रही थी। लेकिन विक्रय में क्या है, 100 गज भूमि के बदले में सिर्फ क्या मिल रहा है, पैसा ही मिल रहा है 100 गज भूमि के कीमत के बराबर। तो ये क्या है, विक्रय है। जैसे हम कोई भी सामान जब खरीदते हैं तो वो क्या होता है, विक्रय होता है। 10 किलो 10 केजी चीनी ली और 10 केजी के हमने क्या दे दिए, पैसे दे दिए। तो ये क्या है, विक्रय है। ठीक है, अगर आपके पास 10 केजी क्या है, चीनी है, और ए पार्टी के पास 10 केजी चीनी है और बी पार्टी के पास क्या है, 5 केजी का कुछ अन्य वस्तु है, और वो कीमत कितनी है, इस 5 केजी चीनी की कीमत के बराबर ही इस 5 केजी की कीमत है। ठीक है, अब बी ने बोला कि भाई मुझे 10 केजी चीनी की ज़रूरत है, आप मुझे दे दो, कि भाई आप ले लो। लेकिन ए ने बोला कि आपके पास जो 5 केजी की जो वस्तु है उसकी मुझे ज़रूरत है, तो आप ये ले लो। इन्होंने आपस में बदल ली। अब बात आती है, ए कहता है कि भाई 5 केजी की वस्तु तो मेरे पास आ गई, लेकिन जो 5 केजी जो चीनी आपके पास एक्स्ट्रा है उसका क्या करोगे, कि चल तो भाई मैं उसके आपको पैसे दे देता हूँ। ठीक है, तो बी ने 5 केजी के पैसे किसे और दे दिए, ए को दे दिए। तो ये क्या है, ये हो गया एक्सचेंज, जिसे बोलते हैं हम विनिमय। ठीक है, यहां पर विक्रय नहीं है, यहां पे क्या है, अदला बदली है। ठीक है, विक्रय सिर्फ पैसा और वस्तु का होता है, विनिमय पैसा वस्तु दोनों चीज हो सकती है, या वस्तु वस्तु का एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन विक्रय में वस्तु के बदले पैसा आता है। ठीक है, आगे अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रय और विनिमय में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज एंड सेल। ए है हमारा विनिमय, धारा है 118। दूसरा है हमारा विक्रय, बी धारा है 54। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं। विनिमय में किन्हीं दो संपत्तियों के हितों का आपस में अंतरण होता है। दो संपत्ति हैं भाई, दो वस्तु भी हो सकती हैं, संपत्ति भी हो सकती हैं। जैसे प्लॉट है, दोनों के पास क्या है, संपत्ति है, या कोई वस्तु है आपस में। किसी ने हमारी बुक ली, हमने उसकी बुक आपस में ले ली। किसी ने हमारा मोबाइल लिया, हमने उसका मोबाइल एक्सचेंज कर लिया। तो ऐसे दो संपत्तियों के हितों का आपस में अंतरण होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको ये प्लॉट वाला बताया था, प्लॉट के बदले में प्लॉट दे दिया था। लेकिन विक्रय में मूल्य के रूप में धन दिया जाता है। भाई 100 गज प्लॉट के बदले में हमने उसके 100 गज जो 100 गज का जो प्लॉट था उसका जो मूल्य था, उसके मूल्य के बराबर हमने 100 गज का प्लॉट बदले में दे दिया था। वो क्या हो गया था, विनिमय हो गया था। लेकिन यहां कह रहा है विक्रय में मूल्य के रूप में, हम अगर 100 गज का प्लॉट ले रहे हैं तो मूल्य के रूप में हम क्या देंगे, धन दिया जाता है। वहां पर सिर्फ धन से ही बात बनेगी, वस्तु के अदला बदली से बात नहीं बनती। ठीक है, दूसरा देखते हैं। विनिमय में मूल्य संपत्ति के बदले में संपत्ति के ही रूप में दिया जाता है। विनिमय में मूल्य संपत्ति के बदले में संपत्ति के ही रूप में दिया जाता है। प्लॉट के बदले प्लॉट, वस्तु के बदले वस्तु, किताब के बदले किताब। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेना। ठीक है, अर्थात मुद्रा के बदले में दिया जाना, जैसे कि पुराने 10 रुपये के बदले में 10 रुपये का नया नोट बदल लेना। अक्सर आपने भी करा होगा, हमने भी काफ़ी बार किया है। जैसे हमारे पास कोई पुराना नोट होता है, जैसे 100 रुपये का है, 10 रुपये का है, 20 रुपये का है, ये क्या है, पुराना। और हमारे किसी बड़े व्यक्ति पर, हमारे किसी परिवार के व्यक्ति पर या किसी जान पहचान वाले के पास ये नया नोट दिखता है, तो हम कहते हैं भाई ये आप पुराना इसे ले लो और जो नया है मुझे दे दो। तो वो हमें 100 रुपये के पुराने नोट के बदले में 100 रुपये का नया नोट हमें दे देता है। तो वो क्या हो जाता है, विनिमय। आपने शादी में, पार्टी में, फंक्शनों में देखा होगा कि लोग पुराने नोट के बदले में क्या लेके आते हैं, नए नोट बदल के लाते हैं। ठीक है, उनको उड़ाते हैं, फिर 10
के, 20 के, 50 के, और बहुत से लोग तो 100 के और 500 के भी उड़ाते हैं। वो उड़ाने के लिए कैसे नोट लेके आते हैं? नए। ठीक है, देखो सबसे मेन बात क्या है, जब हम नोट हमारे पास पुराने होते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे काम के नहीं है, हम नए नोट लेके आएंगे। ठीक है, नए नोट लेके आए, फिर वो नए नोट हमारे काम के नहीं होते, हम कहते हैं हम तो इन्हें उड़ाएंगे, ये तो बेकार हैं, और हम शादी पार्टी में उड़ा देते हैं उनको। उसको क्या बोलते हैं? नए नोट लेके आने को विनिमय। ठीक है, दूसरा देखते हैं। विक्रय में मूल्य सदैव धन के रूप में दिया जाता है। देखो विक्रय अभी समझा चुका हूं, अगर हम विक्रय कर रहे हैं तो वस्तु के बदले में सिर्फ धन दिया जाएगा। ठीक है, विनिमय करते समय संपत्ति के बदले संपत्ति देने के साथ अतिरिक्त रूप में धन भी दिया जाए। देखो जैसा भी मैंने बताया था, यहां पे बोला है विनिमय में संपत्ति देने के साथ अतिरिक्त रूप में धन भी दिया जाए या जा सकता है। जैसे हमने 100 गज का प्लॉट बी को दिया था, लेकिन बी के पास क्या था? 50 गज का प्लॉट था, और 50 गज की कीमत के बराबर क्या थी? वस्तु थी या पैसा था, पैसा या वस्तु थी। तो ये क्या है? ये भी है विनिमय। ये नहीं है कि भाई आधा 50 गज का प्लॉट तो मैंने पैसे दे के खरीदा है, तो ये क्या है? विक्रय है, और जो 50 गज बदले में दिया है वो विनिमय है। नहीं, वो विनिमय ही कहलाएगा, चाहे आपने उसमें 50 गज के पैसे दिए हों या वस्तु दी हो, या 50 गज के प्लॉट आपस में बराबर के आधार पर दे दिए हों, तो वो क्या कहलाएगा? विनिमय ही कहलाएगा। ठीक है, इस दशा में अतिरिक्त धन देने के कारण विनिमय का रूप नहीं बदल जाता, परंतु संपत्ति को मुद्रा से अकेले कभी नहीं बदला जाता है। विनिमय में सिर्फ ये नहीं है कि भाई हम, आपके पास 100 गज का प्लॉट है, हम 100 गज के पैसे दे देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? फिर विनिमय हो जाएगा, वो विक्रय हो जाएगा, विनिमय नहीं रहेगा। तो यहाँ पे साफ साफ बोला है, आप आधी कीमत की वस्तु दे सकते हो, आधी कीमत के पैसे दे सकते हो। ठीक है, तो वो विनिमय ही रहेगा। आगे समझते हैं। विक्रय के मामले में संपत्ति के बदले संपत्ति या धन के बदले धन या मुद्रा नहीं बदला जाता। ठीक है, आप ये नहीं है कि आपने 100 गज का प्लॉट लिया तो 100 गज का प्लॉट दे दिया, आपने 1 किलो चांदी ली तो आपने 1 किलो चांदी वापस कर दी, आपने 1000 रुपये लिए तो आपने 1000 रुपये वापस कर दिए। नहीं, वो क्या है? विनिमय है। बल्कि विक्रय के मामलों में संपत्ति को सदैव मुद्रा या धन से ही बदला जाएगा, जिसे कीमत कहा जाता है। अगर हम विक्रय की बात करते हैं तो वस्तु के बदले में सिर्फ हम पैसा ले सकते हैं। पैसा वो किसी भी प्रकार में हो सकता है, आपका चेक में हो सकता है, कैश में हो सकता है, या वो पैसा आपके सोने चांदी के रूप में हो सकता है। ठीक है, होगा वो धन के रूप में। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसके 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब एक क्वेश्चन और है, इसमें छोटा सा ही है। क्या विभाजन विनिमय होता है? जो हम बंटवारा करते हैं, विभाजन, क्या विनिमय होता है? यहां से भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं। एक विनिमय के संव्यवहार में किसी संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण होता है। जब हम विनिमय करते हैं तो एक दूसरे का जो क्या होता है? स्वामित्व बदल जाता है। जैसे अभी मैंने समझाया था, ये 100 गज प्लॉट किसका था? ए का था, और ये 100 गज प्लॉट किसका था? बी का था। भाई इसका स्वामी कौन है? ए है। इसका स्वामी कौन है? बी है। अब हमने जब विनिमय करा, इधर इसे दे दिया और इधर इसे दे दिया, तो आपस के स्वामी बदल गए। जो ए की भूमि थी वो बी की हो गई, और जो बी की भूमि थी वो ए की हो गई। तो जो अधिकार थे, जो स्वामित्व थे, वो क्या हो गए? बदल गए। ठीक है, यहां पे बोला गया है एक विनिमय के संव्यवहार में किसी संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण होता है, जबकि विभाजन में स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है। अगर हम विभाजन कर रहे हैं, स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है। देखो एक प्लॉट है, ठीक है, ये ए का है। किसका है? ए का है। और ए के 2 हैं पुत्र, बी और एक सी, 2 पुत्र हैं।
अब ए ने इस वाली भूमि को विभाजन करा, ये कर दिया। उसने बोला एक बी के पास हो गई और एक किसके पास हो गई, सी के पास हो गई। तो इनका क्या हो गया, विभाजन हो गया। अब जो विभाजन हुआ है भाई, जो इसका जो स्वामित्व था तो इसी के पास है भाई, इसके पास रहे या इसके पुत्रों के पास रहे, तो स्वामित्व तो इसी के पास है ना, तो स्वामित्व तो किसी अन्य को दिया नहीं है, सिर्फ इसने क्या करा है, विभाजन। अब कहोगे कि सर लॉ तो ये कहता है अगर पुत्र के अधिकार में जमीन चली जाती है तो वही उसका स्वामी हो जाता है। नहीं भाई, आपने अक्सर देखा होगा जब प्रॉपर्टी को लिखते हैं अपने बच्चों के नाम पर, तो वहां पे लिखते हैं जीते जी मेरी और मरने के बाद मेरे बच्चों की या मेरे उत्तराधिकारी की। अगर ये भी नहीं लिखते हैं तो अगर माँ बाप किसी बच्चे को अपनी संपत्ति दे देते हैं, ये भी नहीं लिखे बिना कि जीते जी मेरी मरे बाद मेरे उत्तराधिकारी की, तब भी माँ बाप का पूरा अधिकार रहता है, चाहे वो संपत्ति आपके ही नाम पर क्यों ना हो। वो अपने जीते जी कभी भी अपनी संपत्ति को आपसे वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्वामित्व का अधिक अंतरण नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, विभाजन हुआ है। भाई तुम इसका इस्तेमाल करो, उपभोग करो, कुछ भी करो अपनी अपनी संपत्ति में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बिन में एक ऐसा संव्यवहार होता है जिसके फलस्वरूप एक पक्ष किसी ऐसी संपत्ति में हित प्राप्त करता है जिसमें पहले से ही उसका कोई हित नहीं था। ठीक है, जैसे देखो ए के पास 100 गज का प्लॉट था, बी के पास 100 गज का प्लॉट था, एक दूसरे की संपत्ति में कोई हित तो था ही नहीं, अधिकार तो था नहीं, इन्होंने क्या करा है, बदला है। भाई ये तो है नहीं कि भाई इस संपत्ति पर मेरा अधिकार है या ए की संपत्ति का बी की संपत्ति पर अधिकार है, नहीं, इन्होंने क्या करा है, बदला है। और पहले से इनका आपस में कोई क्या नहीं था, अधिकार नहीं था। लेकिन विभाजन में उन सहभागीदारियों के हिस्से परिभाषित एवं निश्चित किए जाते हैं। इसे देखो, अब ये जो ए है, ए के दो पुत्र हैं बी और सी। अगर ए अपनी भूमि को अगर बी और सी को ना दे, और बी और सी को क्या पता है कि भाई पिताजी की जो संपत्ति है उसमें हमारा ही अधिकार है, उसका क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। सहभागीदारी है, पिताजी की जो भूमि है उनका पहले से ही अधिकार रहता है। ठीक है, क्या रहता है, पहले से ही अधिकार रहता है। परिभाषित एवं निश्चित किए जाते हैं सहभागीदारियों के हिस्से। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, अचल संपत्ति का विनिमय यदि उसकी कीमत 100 रुपये या अधिक है तो केवल एक रजिस्टर्ड दस्तावेज के द्वारा ही किया जा सकता है। अचल संपत्ति है और विनिमय किया जा रहा है। जैसे 100 गज का प्लॉट था, इसकी कीमत 100 रुपये थी, ये 100 गज का प्लॉट था, इसकी कीमत 100 रुपये थी। जब इसका अदला बदली होगी, एक्सचेंज होगा, जो विनिमय होगा उसको क्या करेंगे, लिखित दस्तावेज द्वारा, रजिस्टर्ड द्वारा उसे लिया और दिया जाएगा। ठीक है, जबकि विभाजन बिना किसी लिखित के भी हो सकता है, किंतु जहां किसी विभाजन की शर्तें लिख दी जाती हैं वहां यदि संपत्ति अचल है और 100 रुपये या अधिक कीमत की है तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। पहले तो यहाँ पे कहा गया है कि विभाजन के लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है लिखित दस्तावेज तैयार करो। भाई पिताजी जीते जी अपनी संपत्ति को नहीं बांटना चाह रहे, वो कह रहे हैं कि जीते जी मेरा अधिकार रहेगा, मेरे मरने के बाद आप जो कुछ करना चाहो, और भी कोई अन्य चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर पिताजी लिखना चाह रहे हैं जीते जी, तब उसका क्या होना है, रजिस्ट्रेशन होना है। तो हम कह सकते हैं जो विभाजन है उसमें रजिस्ट्रेशन अगर करना चाहें तो हो सकता है, अगर ना करना चाहें तो नहीं भी हो सकता। ना करना चाहें तो कैसे, पिताजी सोच रहे हैं कि अभी जीते जी मेरे पास रहने दो, बाद में अपने आपस में देख लेंगे। ठीक है, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और पिताजी की डेथ हो जाती है या किसी कारण से, तो ये भूमि अपने आप ही इनमें क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अगर पिताजी चाहते हैं कि मैं जीते जी डिवाइड करूं, विभाजन करूं, तो इनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि अगर 100 रुपये से ज्यादा की भूमि के टुकड़े हैं तो। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आपसे मैं
एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा नाराज हूँ आपसे, आप लाइक बहुत कम करते हो और सब्सक्राइब भी बहुत कम कर रहे हो। लगता है शायद आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती हैं। भाई अगर अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके बताओ सर अच्छी लगती हैं, और प्लस सब्सक्राइब भी कर दो। अगर नहीं है, कोई त्रुटि है, कमी है, तो प्लीज़ यार कमेंट करके मुझे बताओ। एक भाई ने मुझे बताया है अभी, मेरी कुछ त्रुटि थी, उसने बोला कि सर इस प्रकार से काम करो। एक भाई ने डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी बताया है मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ही मेरी कमी नहीं बताओगे तो मैं उन्हें सुधारूंगा कैसे? भाई मैं तो एक गांव का देसी बंदा हूँ, ठीक है। आप मेरी कमी निकाल दोगे या बता दोगे तो मैं उसे चेंज करने की कोशिश करूंगा, बदलाव करूंगा, ठीक है। अगर आप मेरी कमी नहीं बताओगे और मैं इसी तरीके से पढ़ाता रहूंगा तो आपके लिए भी नुकसान है, मेरे लिए भी नुकसान है। तो अगर मेरी कोई कमी है तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कमेंट करके बता दो, लेकिन गलत टिप्पणी के द्वारा नहीं। प्यार से व्हाट्सएप पे बता दो, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, या कमेंट में बता दो कि सर यहाँ से आपकी थोड़ी सी कमी है, इसे सुधार लो, लेकिन अभद्रता मत करना प्लीज, ठीक है भैया। आपने मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।